नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और जिससे शहर के सभी मुख्य गंगा घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान करके पूजा अर्चना कर रहे हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं। हरिद्वार का पूरा वातावरण भक्तिमय और आध्यात्मिक से सराबोर नजर आ रहा है। तो वहीं प्रशासन भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार जुटा हुआ है। तो वहीं मसूरी में शहीद स्थल पर पिछले 13 दिनों से चल रहे पटरी व्यापारियों का धरना आखिरकार समाप्त हो गया। धरना समाप्त होने की बड़ी वजह पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी का हस्तक्षेप और संवाद रहा। पालिका अध्यक्ष खुद धरना स्थल पर पहुंची और पटरी व्यापारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। धरना खत्म करने में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके सहयोग से प्रशासन और पटरी व्यापारियों के बीच बातचीत का रास्ता निकला। नगर पालिका अध्यक्ष ने साफ कहा है कि माल रोड पर पटरी नहीं लगेगी, लेकिन नियमों के अनुसार पटरी व्यापारियों को स्थानीय और सुरक्षा स्थानों पर व्यवस्थित किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जहां भी व्यापारियों को बसाया जाएगा वहां पर वो जगह परमानेंट होगी और वहां किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मीरा सकलानी ने कहा है कि वेंडर जोन में पानी, शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाएं भी दी जाएगी और इन्हें छोटे बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। देखिए, जो आज जितने लोग धरने पे बैठे थे पटरी व्यवसायी, मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगी, क्योंकि हर समस्या का समाधान संवाद से ही होता है। और मुझे लगता है पालिका और पटरी व्यवसायियों के बीच एक संवादहीनता का वातावरण था जो आज समाप्त हो गया है। और कुछ बातचीत जो पटरी व्यवसायियों के साथ हुई है, जो लोग धरने पे बैठे थे, कि एक तो मॉल रोड पे पटरी नहीं लगेगी, इसके लिए मान गए हैं। दूसरी बात ये है कि अगली जो टीवीसी की बैठक होगी, जिन लोगों के नाम पटरी के लिए नहीं आए हैं, वो लोग जो आज धरने पे बैठे हुए थे, वो सभी लोग उस बैठक में आएंगे। और जो जेन्युइन लोग होंगे उनको टीवीसी के माध्यम से पटरी आवंटित की जाएगी। ये 2-3 बातों पे आप लोगों के साथ सहमति बनी है। और मुझे खुशी है इस बात की कि देखिए, जो नियम कानून है, नियम कानून के अंदर रहते हुए, क्योंकि टीवीसी के जो रूल्स हैं उसके अंदर रहते हुए ही हम लोग इनका पटरी व्यापारियों को पटरी आवंटित कर सकते हैं। टीवीसी कमेटी का बुलाई है जो उन्होंने बंद कर दी थी। हमारे धंधे से असर पड़ा कि दोबारा से टीवीसी कमेटी बुलाएगी। अब बुलाने के बाद दोबारा से चयन होगा, सत्यापन होगा और जो हमारे आदमी बाहर रह गए थे उनको अंदर दिया जाएगा और उनकी सही ढंग से जांच की जाएगी, नए और पुराने। तो क्या मानते हैं आप, माल रोड पे तो दुकान नहीं लगेगी? हाँ, माल रोड पे तो नहीं लगेगी, मजबूरी। पर जहाँ जहाँ व्यवस्थित कर रहे हैं, परमानेंट सोल्यूशन किया जा रहा है, ये तो आप अच्छी बात मानते हैं ना? नहीं, परमानेंट नहीं। हमें ये भी मतलब भरोसा दिया गया है कि इसके बाद अभी तो फर्दर बैठाया गया है, इसके बाद परमानेंट सोल्यूशन कहीं और का है। अच्छा, वो कहीं और भी मतलब वो कर सकते हैं। आज हमारा धरने का 13वां दिन था और सबसे बड़ी खुशी हमको ये हुई कि हमारी माननीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आई और जितने भी ये पटरी वाले यहाँ पर बैठे हुए थे सबकी समस्या को सुना और उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। हम सबसे पहले अध्यक्ष जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने जो है हमारी बात को सुना और हमारे बीच में आए और आगे के लिए बताया कि कमेटी, टीवीसी की कमेटी की बैठक होगी जिसमें आप ही लोग होंगे और आपकी हर व्यक्ति के बारे में जो है वहाँ पे चर्चा होगी और तब जो है लास्ट अंतिम निर्णय तब लिया जाएगा कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। और उसके लिए हम भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करें और माल रोड तो खाली करनी है। तो उन्होंने साथ में एक बड़ी बात ये बोली कि जहाँ भी आपको बिठाएंगे वहाँ हम परमानेंट बिठाएंगे, वहाँ की मार्केट को हम डेवलप करेंगे। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचार और हिंसा के मामलों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसाएं घटनाएं सामने आ रही है जो कि बिल्कुल ही देश के खिलाफ है। ऐसे में बल्कि वैश्विक मानवाधिकार को गंभीर सवाल भी बन चुका है। ऐसे में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है कि जब भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के हिंदू समाज को एकजुट होकर जागरूकता के साथ ठोस
पहल करनी होगी। उन्होंने कहा कि जब भी मानवाधिकार की बात होती है तब हिंदुओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है भारत के भी हिंदुओं ने, सभी विश्व भर के हिंदुओं ने इसके लिए जागरूक होकर कार्य करने की जरूरत है, एक दबाव लाने की जरूरत है। सामाजिक संगठन जो करेंगे वो तो उन्होंने करना ही चाहिए, मगर मुझे लगता है कि सब जगह पर जब ह्यूमन राइट्स या मानव के अधिकारों का विषय आता है तो हिंदुओं को भी अधिकार है, ये विश्व भर का मानव समुदाय भूल रहा है, वह तो उचित बात नहीं है। और इसलिए इतना हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो जो अनेक प्रकार के संगठन आज खड़े हो रहे विश्व भर में, वो सभी के मुंह में दही जम गया है ऐसा लग रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि विश्व के अनेक देश और जो अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन्होंने भी इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। भारत का हिंदू समाज तो कार्य करेगा ही। मुझे लगता है भारत की उत्तराखंड की पहाड़ी इलाकों में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते ग्राफ के मद्देनजर अल्मोड़ा में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने जिलाधिकारी सहित कई विभागों के अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा समिति की अहम बैठक की और इस दौरान उन्होंने जनपद के सभी डेंजर जोन और पुनरीक्षण सड़क सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम के जायजा लिया। और इसके साथ ही उन्होंने सभी सड़कों और बेहतर गुणवत्ता से व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। वहीं केंद्र सरकार से सड़क सुरक्षा के लिए बजट प्रावधान भी किया गया है ताकि लोगों को बेहतर यातायात मिल सके। देखिए, आज हमने सभी डिपार्टमेंट को, क्योंकि जो रोड डिज़ाइन से लेकर के रोड के बनाने में हमारे एनएच के, पीडब्ल्यूडी के, स्टेट के सारे डिपार्टमेंट, जिलाधिकारी जी और सभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और भी जो रोड से जुड़े हुए लोग हैं, फॉरेस्ट, उन सबकी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक रोड सेफ्टी को लिए। और चूँकि जो हमारे, चाहे वो ब्लैक स्पॉट है, चाहे हमको नए जो हमने क्रैश बैरियर लगाने हैं, रोडों की डेंजर पोजीशन है, ऐसे सारी चीज़ों को भी ध्यान करते हुए नई रोड्स की डिज़ाइन, कोई हमारा को शॉर्ट रोड्स बन सकते हैं, क्योंकि हमको फॉरेस्ट क्लियरेंस तो लेना ही है, मगर हम अपने जो पुरानी रोड्स हैं उनको बनाने के साथ ही नए रोड के लिए हम समय बचत कर सकते हैं। कहीं टनल है, कहीं पर रोड की और डिज़ाइन को चेंज करके शॉर्टकट किया जा सकता है, उस पर ध्यान रखेंगे। हमने सारे डिपार्टमेंट के 20 दिन के अंदर अंदर ऐसे स्पॉट को चिन्हित करें और चिन्हित करने के बाद जो भी एक्सीडेंट जोन हैं, कैसे भी करके, वो पुलिस डिपार्टमेंट के भी ध्यान में है, रोड डिपार्टमेंट के भी ध्यान में है और भी सभी लोगों के ध्यान में, आरटीओ के भी ध्यान में है। तो उसको हमने कहा है कि आप इसका एक पूरा एक तैयार करके हमें दीजिए। उसमें हम CRIF का पैसा, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स का पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट की रोडें उनको देंगे और NH के रोडों का हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमने कहा कि खट साइड की तरफ क्रैश बैरियर भी लगे और फॉरेस्ट से हमने कहा कि उधर हम पेड़ों का कैसे करके जो भी ऐसी कोई घटना घटती है तो पेड़ों का भी हमको सहारा मिले, क्योंकि कई जगह पर पेड़ों के सहारे के कारण भी हमको रोड में मदद मिली है। और जो हमारा गोल्डन आवर है, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उस गोल्डन आवर में लोगों की जान बचाने के लिए जो भारत सरकार के द्वारा 1.5 लाख रुपए की फैसिलिटी उस पैसेंजर को किया जाता है जो बच सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी हमने योजना बनाई आज। अल्मोड़ा को एज अ मॉडल डेवलप कर सके कि यहाँ रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करा जा सके एंड इनफैक्ट ऐसे मास स्केल पे जो डेथ्स होती हैं उसको हम लोग, ऐसे एक्सीडेंट्स को तो हम बिल्कुल शून्य करते हैं। तो इनके लिए उन्होंने काफ़ी सजेशंस दिए। उन्होंने हमें बताया भी कि कैसे हम फंड्स की प्राप्ति सेंट्रल गवर्नमेंट से कर सकते हैं इसके लिए। इसके साथ साथ उन्होंने निर्देश दिया है कि 20 दिन के अंदर हम लोग यहाँ रोड सेफ्टी ऑडिट करा के जितने भी अपना ब्लाइंड स्पॉट है उसको ईयर मार्क करके उनका एस्टिमेट बना के हम भारत सरकार को भेजेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने और ये बताया कि जो हमारे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उस पर हमारी प्रॉपर वाइट पैचेस लग जाएँ ताकि गाड़ी रात को चल रही तो उछाल आ जाता है। तो ये उनके द्वारा बाय एंड लार्ज ये निर्देश दिए गए कि कैसे रोड की व्यवस्था को हम सुचारू रूप से कर सकें। फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए भी उन्होंने ये सजेशन दिया है कि फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए जो संबंधित जिलाधिकारी हैं, जैसे यहाँ क्योंकि उन्होंने बोले मिनट्स आगे भी सर्कुलेट कर दिए जाएँ, वो DFO और जो हमारे यूज़र एजेंसीज़ हैं उनको बैठा के पहले ही जो हमारा परिवेश पोर्टल पर जो प्रस्ताव जाता है उसको इंश्योर कर लें कि वो उसकी जो कंप्लाइंस ऐसी हो कि उसमें हमें ऑब्जेक्शंस मिनिमाइज़ हो जाएँ, तो जो हमारा टाइम है जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस का वो रिड्यूस हो जाए। देखिए, आज हमने सभी डिपार्टमेंट
तो वहीं शक्ति फॉर्म के निर्मला नगर में मिट्टी माफियों ने राजस्व विभाग की टीम के साथ दुस्साहस कर कब्जे में लिए गए अवैध मिट्टी खनन से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जबरन छीन लिया। आरोपी वाहन में भरी मिट्टी को सड़क पर गिराकर फरार हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में इस वीडियो के आधार पर तहसीलदार ने 15 लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहसीलदार हिमांशु जोशी ने कोतवाली में तहरीर दी है और आरोप लगाया है कि 31 दिसंबर को उन्हें सूचना मिली कि निर्मल नगर अवैध मिट्टी खनन की सूचना मिली थी और इसके बाद से उन्होंने पटवारी और पंकज चंद की टीम के साथ मौके पर भेजा गया और इसके बाद से टीम के सदस्यों ने वाहन को कब्जे में ले लिया और सीज कर तहसील परिषद में लाने का आरोप लगाया गया। और ऐसे में लगभग 15 लोग मिले और उन्हें बलपूर्वक मिट्टी भर वाहन उनसे छीन लिया। आरोपी वाहन से मिट्टी सड़क पर फेंक कर फरार हो गया। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। टीम सूचना मिलने पे कि अवैध खनन हो रहा है कुछ जगहों पे जगह जगह छापेमारी की गई। अलग अलग पटवारियों की टीम हमारी यहाँ से तहसील से मूव करी। इसके देखिए निर्मल नगर में एक ट्रॉली पकड़ी गई त्रिलोचन सिवाल पटवारी द्वारा, जो क्षेत्रीय पटवारी नहीं थे परंतु टीम के मेंबर थे, वो छापेमारी टीम के मेंबर थे, उनके द्वारा पकड़ी गई। तो पकड़ के मुझे सूचना दी गई कि ये पकड़ ली गई है। तो मैंने कहा इसको ले आओ। यहाँ से मैं बैकअप भी भेज रहा था उनके लिए, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, बैकअप भेजने से पहले ही वहाँ बलपूर्वक लोगों द्वारा भीड़ जमा की गई। उसके बाद उनसे ज़बरदस्ती ट्रॉली छीन के मिट्टी भी गिरा दी, ट्रॉली लेके भाग गया। इसी मामले पे एफआईआर दर्ज की गई है और ऐसा अवैध खनन करता जो भी पाएगा बिना परमिशन के कार्रवाई की जाती है। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह साहिब के जन्म दिवस के अवसर पर प्रकाश पर्व के रूप में आज सिख समाज द्वारा नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम गुरुद्वारे में पाठ किया गया और उसके बाद से गुरु गोविंद साहिब के जन्मदिन के अवसर पर नगर कीर्तन पूरे खटीमा बाजार क्षेत्र में मुख्य मार्ग से होते हुए गुरुद्वारा साहिब पहुंचा, जिसमें सिख समाज के लोगों के द्वारा और विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा तरह तरह के कला कौशल का प्रदर्शन किया गया। और गुरुद्वारे के ग्रंथी ज्ञानी हरदेव सिंह महाराज ने कहा कि आज गुरु गोविंद सिंह साहिब के जन्म दिन के अवसर पर प्रकाश पर्व के रूप में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, जो कि सर्वप्रथम समभाव की प्रेरणा देता है। और इस अवसर पर खटीमा के क्षेत्रीय विधायक भी मौके पर पहुंचे और इसके साथ ही वहां पर लोगों का जनसैलाब भी देखने को मिला। आज हमारे गुरु गोविंद साहब का जन्म दिवस है, प्रकाश पर्व है, उस पर शोभा यात्रा निकल रही है। गुरु गोविंद साहब त्याग के प्रतीक हैं। उनको कहा जाता है कि वो सर्ववंश दानी है, जिन्होंने अपने पूरे वंश का दान समाज के हित के लिए, धर्म के हित के लिए किया। जो शोभा यात्रा मिली उसमें हम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यहाँ पंचकारों का स्वागत किया है और शोभा यात्रा को निकाला है। आज 10वें गुरु धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाते हुए जो नगर कीर्तन हर साल निकलता है, वो नगर कीर्तन खटीमा के शहर में निकल रहा है और सारी मानवता का यही संदेश है कि आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, एक पिता है, किसी के हम बारिक अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सबके लुट गया, तोड़ पड़े को बंदे। तो सबको यही संदेश है कि इस देश में सभी मिलजुल के रहें, प्यार से रहें और जो मानवता का आपस में प्यार बने, दुनिया में नफरत जो है वो मिट जाए, बैरबोल मिट जाए, सभी अच्छे इंसान बने। यही जो संदेश है सारे देशवासियों को। देखिए सबसे पहले तो तो वहीं देहरादून में आयोजित उत्तराखंड माल्टा महोत्सव में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला और इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और महोत्सव का शुभारंभ किया गया। बता दें कि उत्पादन से जुड़े किसान, उद्यमी और साथ ही स्वयं सहायता समूह की सहभागिता से यहां पर आयोजन खास बना, जहां पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्तराखंड के कृषि और बागवानी क्षेत्रों की संभावनाओं को रेखांकित किया और किसानों की आय बढ़ाने और राज्य के पारंपरिक उत्पादकों की राष्ट्रीय पहचान दिलाने की भी बात कही है। जनपद में ये माल्टा महोत्सव हमारा आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले अभी चमोली जनपद में था, जिसमें माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी
हम सबका बहुत उत्साहवर्धन किया था, हम सबके बीच में आए थे। और आज हमारे साथ बड़ा सौभाग्य की बात है, राज्यसभा के सांसद हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी भी हैं, हमारे दायित्ववान बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता हमारे कैलाश पंत जी, और हमारे लंबे समय तक कर्मचारियों के बीच में जिन्होंने काम किया है, संगठन किया है और सरकार में अब वह भी दायित्व के मुख्य दायित्व पर काम कर रहे हैं, श्री प्रताप सिंह पवार जी, हमारी कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी। विधायक पहली बार है लेकिन इनका अनुभव बहुत बड़ा है, क्योंकि जितनी बार भी कपूर साहब विधायक बने उन सब चुनावों में आपका प्रत्यक्ष रूप से योगदान रहता था।